आज की वीडियो में आंध्र प्रदेश सर्किल पोस्टमैन मिलगाड़ 2024 पेपर 2 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का होगा, लेकिन इस वीडियो में ऐसी बहुत सारे फैक्ट हम सीखेंगे जो कि आपको 31 अगस्त 2025 को जो आपका पोस्टमैन मिलगाड़ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काम आएगा। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टमैन मिलगाड़ एमटीएस की। हमने आपको पहले भी बताया कि 8 बजे हम लाइव कर रहे हैं, 2024 के प्रश्न पत्र कवर कर रहे हैं। अगर आप 8 बजे का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो डेली हमसे 8 बजे जुड़िए और 8 बजे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सर्किल के हम क्वेश्चन पेपर लाइव करने वाले हैं। इसके अलावा जो पेपर 2 है जो केवल पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं और इसका वीडियो आपको शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश सर्किल में पूछा गया था। ड्यूरिंग द मेल एक्सचेंज द मेल एजेंट मेल गार्ड मेल ऑफिस। अब जो समझने वाली बात यह है वो ये है कि हम बात कर रहे हैं मेल एक्सचेंज की, मेल के आदान प्रदान की, और हम बात कर रहे हैं मेल ऑफिस में मेल एजेंट और मेल गार्ड की। तो ये बोला गया है कि जो आपका मेल कार्यालय का मेल एजेंट और मेल गार्ड होता है वो क्या करता है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में बोला है कि कार्यालय से बैगों की डिलीवरी लेगा और बिना जांच किए बैगों को डिस्पैच करेगा। इसके बाद ऑप्शन बी में क्या बोला है कि पहले उन बैगों की डिलीवरी ले फिर बैगों को प्रेषण के लिए देगा। ऑप्शन सी में क्या बोला है? ऑप्शन सी में आपको बोला है कि पहले डिस्पैच के लिए बैग तैयार करेगा और फिर कार्यालय से उनकी डिलीवरी लेगा। तो मेल ऑफिस की कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डिस्पैच के लिए बैग तैयार करेगा और फिर कार्यालय से उनकी डिलीवरी लेगा। यह कंडीशन होता है आपका मेल कार्यालय की स्थिति में। जब आपका ट्रांजिट सेक्शन की कंडीशन में होगा तो ट्रांजिट सेक्शन जो है पहले बैग को देता है, उसके बाद बैग की डिलीवरी लेता है। ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है। इसका उत्तर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द डॉट डॉट ऑफ केस टीबी इज टू बी फॉरवर्ड इन सील्ड कवर। केस टीबी मैंने आपको बताया दूरस्थ स्थानों में अगर आपको बहुत सारे बैग भेजने हैं तो केस टीबी का उपयोग करना है। केस टीबी की स्थिति सही है ये चेक करेगा हेड सॉर्टर। इसके अलावा उसकी चाबी हमेशा सील्ड कवर में भेजी जाती है। हमसे यही पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डॉट डॉट को हमेशा डॉट डॉट में आपका इंसोर्ट बैग, लेटर बैग, केस टीबी, ट्रांजिट बैग आएगा। इनमें से एक को हमेशा एचएसए मतलब हेड सॉर्टर, मेल एजेंट और मेल गार्ड की उपस्थिति में बंद और सील करना है। किसको? ट्रांजिट बैग को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं था। चलिए अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डॉट डॉट सेक्शन सो स्टेशन एंड दैट मेल ऑफिस आवर विच मेल आर रिसीव एंड डिस्पैच, कि इनमें से एक अनुभागों के स्टेशन और मेल कार्यालय के घंटे दर्शाता है। इसके अलावा जिस पर मेल प्राप्त किए जाते हैं और जिस पर भेजे जाते हैं, और साथ ही साथ मेल का विवरण दर्शाता है और किस स्थिति में उन्हें ट्रांजिट बैग में भेजना है वो भी दर्शाता है। ड्यू मेल लिस्ट है, सॉर्टिंग लिस्ट है, ऑर्डर बुक है या मेल एब्स्ट्रैक्ट है। देखिए ड्यू मेल लिस्ट जो है अनुभाग और मेल कार्यालय के घंटे दर्शाता है। कौन से घंटे? जिन घंटों में मेल को प्राप्त करना, मेल को भेजा जाना। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन मेल का विवरण और तीसरा कंडीशन कब उन्हें ट्रांजिट बैग में बंद करना है। ये आपका ड्यू मेल लिस्ट का कंडीशन हो गया और ड्यू मेल लिस्ट का कंडीशन आपको याद कर लेना।
चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्यूज आर्टिकल। अस्वीकृत लेख के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं किया जाता उसके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए में बोला है कि किसी वस्तु का प्राप्तकर्ता उसकी डिलीवरी लेना चाहता है, वह डाकघर को देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया, किसी आर्टिकल पर कोई राशि बकाया है और डिलीवरी लेना चाहता तो राशि देना पड़ेगा। हमको सही ढूंढना था रिफ्यूज आर्टिकल संबंध में, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट कि भाई किसी वस्तु का प्राप्तकर्ता डाकघर को देय राशि भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है यदि डिलीवरी नहीं लेना चाहता। डिलीवरी लेगा तो उसका जो भी अमाउंट रहेगा पे करना है, डिलीवरी नहीं लेगा तो कोई भी उसको बाउंडेशन नहीं होता है। Addressee of an article is not bound to pay the amount due on it post office if he does not want to take delivery of it. Option B is right answer. Friends, यदि आप 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एलडीसी कैडर के लिए आपको बुक की जरूरत है। जीपी बुक सिंडिकेट ने 2025 में ऑलरेडी बहुत सारे जगह पर डिलीवरी कर दी है, और यदि आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, अगर आने वाले वर्षों के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको थ्योरी बुक चाहिए, आपको एमसी की बुक चाहिए, सारे बुक आपको देखने को मिलेंगे। बुक के लिए स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, वहां पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। आने वाले समय में और बहुत सारे कैटेगरी के बुक जो है आपको देखने को मिलेंगे। आपको ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है, आपको मैथ की क्लासेस, जीके की क्लासेस, डीओपी की थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, सब कुछ चाहिए ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा। स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नाम मात्र फीस में। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो है बी था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। बोला है पार्सल redirected to any place served inland post will accept where original address and substitute address are within the delivery area। एक कंडीशन है कि सब्स्टिट्यूट एड्रेस और ओरिजिनल एड्रेस उसी वितरण क्षेत्र में नहीं है। इस स्थिति को छोड़कर जब कोई भी पार्सल, कोई भी अंतर्देशीय पार्सल किसी और जगह में रिडायरेक्ट किया जा रहा है तो उसके लिए चार्ज आपको बताना है। केवल पोस्टेज की बात कर रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा है। देखिए क्या बोला, हाफ द प्रीपेड रेट, बिल्कुल हाफ द प्रीपेड रेट, पहले जितना डाक भार दिया उसका आधा वसूल किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। कोई व्यक्ति, कोई निवासी अपना पता बदल रहा है तो जानकारी डाकघर में किस डाकघर को देगा, आपसे ये पूछा है। जहां पर जा रहा है, जहां से जा रहा है, दोनों जगह देगा, बिल्कुल दोनों जगह देगा। गाइड 1 का क्वेश्चन है कि भाई द पोस्ट ऑफिस बोथ एट द प्लेस विच दे आर लिविंग एंड एट द प्लेस विच दे आर गोइंग, जहां से जा रहा है, जहां को जा रहा है, उन दोनों जगह में इसके इंस्ट्रक्शन जो उसको देने पड़ेंगे। चलिए, आर्टिकल एड्रेस डिसीज पर्सन ऑर्डिनरी डील विद इन सेम मैनर, रिफ्यूज, अनक्लेम, रिडायरेक्ट, नन ऑफ द अबव। मृतक को संबोधित आर्टिकल पोस्टमास्टर के विवेक के ऊपर होगा कि कैसे उसकी डिलीवरी करवाना चाहता है, किस क्लॉज में दिया गया है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मृतक को संबोधित आर्टिकल उसी तरह डील किए जाते हैं जैसे अनक्लेम आर्टिकल डील किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे मामले जहां पर बुक पैकेट और पार्सल के एक ही समय प्रेषण वितरण से पत्रों के प्रेषण और वितरण में देरी होती है तो पार्सल और बुक पैकेट को एक दिन के लिए रोका जा सकता है। जब तक प्रेषक डाकघर नहीं जाता तब तक रोका जा सकता है 2 दिन की अवधि के लिए। इसके अलावा आधे दिन से अधिक अवधि के लिए केवल और केवल 1 दिन के लिए रोका जाएगा यदि पत्रों के वितरण और प्रेषण में डिलीवरी होता है तो बुक पैकेट पार्सल को 1 दिन के लिए रोका जा सकता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग वर्क नॉट इंटरेस्टेड टू हेड पोस्टमैन इन लार्जर ऑफिसेस कन्वेइंग मनी
टू एंड फ्रॉम ट्रेजरी, सब ट्रेजरी, बैंक और टाउन एसओ, कि बैंक से पैसा लाना ले जाना हेड पोस्टमैन की ड्यूटी में आता है। आपसे पूछा था कौन सा ड्यूटी नहीं सौंपा जाता, तो पहला ड्यूटी हो गया। इसके अलावा टेकिंग आउट ऑफ डिलीवरी आर्टिकल दैट हैव बीन रिटर्न्ड बाय द अदर पोस्टमैन अनक्लेम और रिफ्यूज एंड टेक अप वर्क एनी पोस्टमैन टेम्परेरी एब्सेंट, भाई कोई अन्य पोस्टमैन जो उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसकी जगह पे काम करना। इसके अलावा अनक्लेम आर्टिकल को डील करना, रिफ्यूज आर्टिकल को डील करना, ये सब हेड पोस्टमैन की ड्यूटी में आता है। हमसे पूछा था कौन सा ड्यूटी नहीं है, तो भाई ये दोनों ड्यूटी है, तो हमने क्या लगाना है, डी लगाना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर है 12 नंबर का। देखिए पेपर 2 का जो वीडियो होगा वो 20 से 25 मिनट का होगा और आपको पूरा वीडियो देखना है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आप कवर कर सके। और पेपर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 150 नंबर का पेपर आएगा और 100 नंबर पेपर 1 से, और उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पेपर 2 है। 140 144 लाओगे तो आप जिस डिवीजन को चाहते हो वो डिवीजन आपको मिल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है। यहां पर आपसे पोस्टमैन बुक का फॉर्म नंबर पूछा था और वो होता है MS-27। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है 13 नंबर का, बोला है डाकिया का कर्तव्य है कि डिलीवरी के लिए भेजे गए प्रत्येक सामान की सावधानीपूर्वक जांच करना है। जो भी सामान खुला है या डैमेज है, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो उसको पोस्ट मास्टर को सूचित करना। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, RP53 RP57। कल RP57 देखा, आज RP53 देख लेते हैं। 57 क्या था, अगर आप रजिस्टर आर्टिकल के लिए स्पेशल डिलीवरी करना चाहते हैं, एक विशेष वितरण व्यवस्था होती है, उसके लिए जिस फॉर्म नंबर का उपयोग करते हैं वो होता है RP57। और RP53 में बुक ऑफ रिसिप्ट इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर, कि भाई इंटीमेशन हम जारी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नोटिस डिलीवर्ड का जो फॉर्म नंबर होता है वो RP53 होता है, ठीक है। सूचना और नोटिस रसीदों की एक पुस्तक होती है जो आपका RP53 में बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमने आपको बताया था पहले भी, कल भी ये बताया कि आप यदि सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस में क्वेश्चन सेम मिलेंगे, और जब आप सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपका बहुत जो कंफ्यूजन है कि भाई रजिस्टर आर्टिकल को प्राप्त करने के लिए कोई भी पर्सन यदि इलिटरेट है तो उसका डिलीवरी का पद्धति क्या होगा, तो वही क्वेश्चन है कि फॉर रजिस्टर आर्टिकल ऑफ लेटर अ पार्सल मेल डिलीवर्ड इलिटरेट एड्रेसी a seal assigned, other marks should be taken, receipt and acknowledgement and attested by। मैंने पहले ही बताया था कि रजिस्टर आर्टिकल है, उसका प्राप्तकर्ता जो है इलिटरेट है, तो उसके जो भी मोहर होंगे, निशान होंगे, उनको सत्यापित करने का काम जो है वो पोस्टमैन करता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए अगर बेसिक क्लियर है तो बाकी ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है। हमने देखा कि रजिस्टर आर्टिकल का प्राप्तकर्ता पढ़ा लिखा नहीं था, तो हमने क्या किया कि उसके सील और अन्य साइन को पोस्टमैन से वेरिफिकेशन करवाया। भाई अगला क्वेश्चन देख लो, इफ द एड्रेसी इंश्योर्ड आर्टिकल इलिटरेट। अब बीमाकृत आर्टिकल, बीमाकृत आर्टिकल ज्यादा मूल्यवान आर्टिकल है, ज्यादा सिक्योरिटी देनी है, तो अब उसका प्राप्तकर्ता निरक्षर है। रसीद पर उसके अंगूठे का निशान लेना है, पावती पर भी निशान उसके लेने हैं, ठीक है, मोहर लेना है, उसके अंगूठे का निशान लेना है, और ये डॉट डॉट की उपस्थिति में लेना है, जिसे अपने हस्ताक्षर के साथ उसके इस अंगूठे के निशान को सत्यापित भी करना है। कौन करेगा भाई? अब इंश्योर्ड आर्टिकल का पिछला जो क्वेश्चन था वो रजिस्टर आर्टिकल का था, अगला जो क्वेश्चन है वो इंश्योर्ड आर्टिकल का है। भाई इस बात को समझो, पिछले क्वेश्चन में पोस्टमैन ने वेरीफाई कर दिया था, लेकिन अगले क्वेश्चन में जब इंश्योर्ड आर्टिकल आया तो उस क्वेश्चन में पोस्टमैन वेरीफाई नहीं कर रहा बल्कि विटनेस वेरीफाई कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई निवासी गवाह जो है इस चीज को वेरीफाई करेगा। फ्रेंड्स दो कंडीशन देखे, दोनों को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। रजिस्टर आर्टिकल इलिटरेट, पोस्टमैन वेरीफाई करेगा। इंश्योर्ड आर्टिकल इलिटरेट है तो विटनेस वेरीफाई करेगा। अगला सवाल देखिए 17 नंबर का, और ये आपका सवाल है, कोई भी ई मनी ऑर्डर है जो कि संबोधित है माइनर को, अब उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। देखिए हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है। ई मनी ऑर्डर एड्रेस किया गया है किसी माइनर को,
समझिए इस बात को। पहला कंडीशन क्या बोला है कि वेयर द माइनर अंडर ईयर डिस्क्रिएशन, नाबालिग जो है विवेक के अधीन है, मतलब वो ट्रांजैक्शन का जो परिभाषा है उसको समझ सकता है। दूसरा कंडीशन समझिए, अपने माता पिता और कानूनी अभिभावक के साथ रह रहा है, तो नाबालिग की ओर से ईएमओ पर हस्ताक्षर माता पिता या अभिभावक को भुगतान किया जाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट, जहां नाबालिग जो है विवेक के अधीन है, उसको ट्रांजैक्शन का जो परिभाषा है समझ आता है, तो अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहा है लेकिन एक लीगल गार्जियन के साथ रह रहा है जो उसकी देखभाल कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस पेमेंट को वितरण किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन समझिए, नाबालिग लेन देन प्रकृति समझने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो भुगतान किसी भी समय नाबालिग को स्वयं किया जा सकता है। ये भी सही है, तीनों कंडीशन सही है। माता पिता के साथ रह रहा है तो माता पिता को, लीगल गार्जियन के साथ रह रहा है लीगल गार्जियन को, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन की परिभाषा समझ रहा है, उसकी नेचर को समझ रहा है, तो उसको खुद को। गलत ढूंढना था, गलत तो मिला ही नहीं, इसी वजह से नन ऑफ द अबव जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। 15 नंबर में रजिस्टर्ड इलिटरेट मतलब अनपढ़ को कोई पंजीकृत आर्टिकल है। 16 नंबर में इंश्योर्ड आर्टिकल कोई अनपढ़ को संबोधित है। 17 नंबर में कोई मनी ऑर्डर जो माइनर को संबोधित है, उसके टर्म एंड कंडीशन को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगला सवाल 18 नंबर का है, और 18 नंबर में आपसे पूछा है कि एक पोस्टमैन को किसी ऐसी वस्तु को वितरित करने से मना किया जिस पर कोई कस्टम शुल्क कोई राशि बकाया है, जैसे बीपी आर्टिकल के मामले में। अब क्या बोला है, पहला बोला है कि वसूल की जाने वाली पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है, ऐसे आर्टिकल को वितरित करने से मना किया। वसूल की जाने वाली आधी राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा पोस्टमास्टर ऐसा करने का आदेश जारी करता है, छूट का आदेश पोस्टमास्टर द्वारा जारी किया जाता है। जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, द फुल अमाउंट टू बी रिकवर्ड हैज बीन पेड। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19, प्रयुक्त पोस्टमैन की पुस्तक को रिकॉर्ड में रखा जाएगा, पर्सनल कस्टडी पोस्टमास्टर, कस्टडी ऑफ टेजरर, डिलीवरी डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिलीवरी डिपार्टमेंट। अगला सवाल स्क्रीन पर है, एक डाकिया की बीट, एक शहर जो कि गांव से आगे तक फैली है, उसे डाकिया बही खाते मतलब पोस्टमैन बुक के साथ इस पुस्तक को भी रखना है। कौन सा पुस्तक, ग्राम डाकिया का जो आपका विजिट बुक होता है। फॉर्म नंबर क्या होता है, फॉर्म नंबर होता है MS86। दो होते हैं, एक होता है 85 जो कि MS85 होता है, और उसको हम बोलते हैं ग्राम डाकिया का रजिस्टर। 86 होता है जो कि ग्राम डाकिया का पुस्तक होता है। 27 जो है पोस्टमैन बुक होता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 21 नंबर क्वेश्चन है, RMS में बीमा सील, इसकी अभिरक्षा और बीमा सील के लिए यही जो कर्मचारी होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टर, सब रिकॉर्ड, मेल एजेंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरेंस सील? ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हेड सॉर्टर। इंश्योरेंस सील हमेशा हेड सॉर्टर की अभिरक्षा में होगा, और वही जो इसकी नुकसान और जो भी परेशानियां होंगी इसके लिए जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन मेल अधिकारी ट्रांजिट अनुभाग को आपूर्ति की गए पोर्टफोलियो की सामग्री नहीं है? कहने का मतलब पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। भाई पोर्टफोलियो में बहुत सारे अलग अलग उपकरण रखे जाते हैं जो कि सेक्शन है और मेल ऑफिस में उपयोग किए जाते हैं। एक बड़ी लिस्ट दी गई है, PDF में वो लिस्ट आपको मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा एक बार रीड करिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें। देखिए, वर्क पेपर, स्टाम्प सील और फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखा जाता है। इस पर कैश जो है नहीं रखी जाती। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा था कौन सा नहीं रखा जाएगा, तो हमने आपको बता दिया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है
डॉट डॉट जैसा भी मामला हो, अधीक्षक को रिकॉर्ड अधिकारी के माध्यम से एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। हेड सॉर्टर, रजिस्ट्रेशन सॉर्टर, पार्सल सॉर्टर, मेल सॉर्टर। कौन सप्लाई करता है? हेड सॉर्टर जो है वो रिकॉर्ड अधिकारी के माध्यम से MS 83 में, MS 83 में एक दैनिक रिपोर्ट भेजता है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, बोला है डॉट डॉट इशू बाय सुपरिटेंडेंट सो क्वांटिटी नंबर ऑफ आर्टिकल स्टेशनरी टू बी सप्लाइड to each setup every is section a mail office in the division MDW stationery rate list work list chart stock list। अधीक्षक 6 महीने में स्टेशनरी दर सूची जारी करते हैं और 6 महीने में इसकी सप्लाई करते हैं। ठीक है, आपको बात ध्यान रखना है। रिकॉर्ड अधिकारी जो है हर महीने हेड सॉर्टर को दे देते हैं। तो स्टेशनरी दर सूची जो है वो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिस पर आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी वस्तुओं की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। मेलसार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? एक है मेल और दूसरा है बैग। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, इसमें आपका एक होता है प्रेषण और एक होता है प्राप्ति। ये बात आपको नोट डाउन करके रख लेना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिट सेक्शन के लिए जो मेलसार उपयोग करते हैं वो M42 होता है। मेल ऑफिस के लिए जो मेलसार उपयोग करते हैं वो M43 होता है। भाई वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन किए, 25 के 25 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। आंध्र प्रदेश सर्किल का ये पेपर था। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, काफी इसके लिए टीम होती है। तो आपको अगर मेहनत पसंद आता है तो ऐसे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।